हेलो दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि इतिहास में तिथिया का मतलब क्या होता है। तिथियों को हम लोग समझे थे कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझे थे कि ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसको 0 साल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? 0 साल। और उसके बाद जो अभी तक चल रहा है, यहाँ तक क्या इतना आ गया है? 2000। तो अभी से जो 2000 तक जो चला आया है, वर्ष 2000 वर्ष तक अभी तक चला आया है, उसको बोलेंगे एडी। उसको क्या बोलेंगे? बोलते थे एडी। तो 2000। और इससे पहले भी तो जीवन रहा हुआ है, तो इससे पहले भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोला जाता है बीसी में। उसको क्या बोला जाता है? बीसी में। अगर यहाँ पर 1 2 3, तो इसको क्या बोला जाएगा? इस एक को 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, मतलब एडी में इसका वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 ए बी सी, 2 बी सी, 3 बी सी। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला, और ये हो गया मसीह के जन्म के पहले वाले साल। ठीक है, इतना हम लोग समझे थे। ठीक है, आज हम आप लोगों को एक कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि बीसी और एडी कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन से समझा रहा है। क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है बुक में कि 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व कोई घटना होता है। ठीक है, जैसे कि कृषि का विकास होता है। 8000 वर्ष पूर्व क्या होता है? गेहूं और जौ का खेती होता है। ये इतिहास के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8000 वर्ष पूर्व हम क्या समझे? 8000 वर्ष पूर्व, पहला तो क्वेश्चन है कि 8000 वर्ष पूर्व जो है वह इसका एडी में और बीसी में साल निकालना है। या तो एडी में होगा या तो बीसी में होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ईसा मसीह के ये क्या है हमारा? 0 साल। ये क्या हमारा? 0 साल है। और ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म से है, जन्म के साल है। ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म के साल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के जस्ट आगे, ईसा मसीह के जन्म से अभी तक जो 2000 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2000 चल रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल जो अभी चल रहा है उसको एडी में काउंट करते थे। ठीक है, एडी, इसको क्या बोलते थे? एडी। तो और इसके बाद वाला को क्या बोलते थे? इसको क्या बाद वाला को बोलते थे? बीसी। क्या बोलते थे? बीसी। तो आप बताइए कि अभी यहाँ है, अभी हम लोग कहाँ हैं? 2000 पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8000 वर्ष पूर्व गेहूं का और जौ का खेती हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग तो अभी यहाँ पर है। हम लोग अभी कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है था 8000 वर्ष पूर्व कहाँ होगा? 8000 पूर्व यहाँ से इधर हो गया 8000। ठीक है, तो 8000 मान लो यहाँ से है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं 5 रहा होगा, 10 रहा होगा, 1000 रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। फिर यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा। ठीक है, 5000 होगा, 6000 होगा। ठीक है, 6000 होगा। तो इसको जो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एडी में। और इसको क्या बोलेंगे? बीसी में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? गौर से देखिएगा। अभी हम लोग कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। तो 8000 वर्ष पूर्व कहाँ आ गया? देखिए, 2000 ये हुआ, यहाँ से यहाँ जब चले तो 2000 हुआ यहाँ तक। ठीक है, और 2000 हो गया। अब यहाँ से जो चलेंगे, यहाँ से जो चलेंगे तो 6000 चलेंगे। कहाँ चलेंगे? 6000। इसका मतलब 6000 हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो देखिए,
यहाँ से जब हम लोग यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो क्या हो रहा है, 8,000 वर्ष पूर्व हो गया। तो मतलब यहाँ 6,000 तक, 6,000 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, गेहूं और जौ का खेती हुआ था। तो यही कह रहा है बुक में, क्या कहा कि 8,000 वर्ष पूर्व। तो 8,000 वर्ष पूर्व है कब से, वर्तमान से, अभी यहाँ से हमारा है 8,000 वर्ष पूर्व। लेकिन जब पूछेगा कि वही कितना बीसी में या कितना एडी में गेहूं का जन्म हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर क्या है, 6,000 है, यहाँ पर क्या है, 6,000। तो यही 6,000 क्या होगा, बीसी की एडी। तो आपको बताए हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या होता था, बीसी। तो ये क्या हो जाएगा, 6,000 बीसी, 6,000 बीसी। तो ये समझ में आया कि हमारा गेहूं का खेती अगर आंसर में 8,000 वर्ष पूर्व रहा तो 8,000 होगा, और वही बीसी में रहेगा तो क्या होगा, 6,000 बीसी, मतलब 6,000 वर्ष ईसा मसीह के पूर्व वाला। ठीक है, तो 6,000, तो 6,000 बीसी या तो आंसर में होगा या तो 8,000 होगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना आ गया होगा। और यहाँ से हम एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, आप उस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बुक में, इतिहास के बुक में लिखा हुआ है कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व क्या होता है, एक शहर का विकास होता है, एक शहर का विकास देखने को मिलता है, आरंभिक शहर का। ठीक है, तो सबसे आरंभिक शहर का विकास कब देखने को मिलता है, 4700 वर्ष पूर्व। ये हम लोग जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जो ये वर्ष पूर्व है, ये जो क्या है, वर्ष पूर्व है, ये वर्ष पूर्व है 4700 वर्ष पूर्व, उसको किस में, बीसी में लाना है कि बीसी में वह कितना होगा, बीसी में वह कितने साल होगा। तो आपको ये कैलकुलेट करके और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आज वीडियो कैसी लगी और अच्छे से समझ गए होइएगा डाउट। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा